हेलो एवरीवन। तो एक नया टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक है 12th क्लास फिजिक्स का, जो नीट मेडिकल की जो तैयारी कर रहे हैं या जो IIT इंजीनियरिंग की जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और बोर्ड पर्पज से तो है, क्योंकि इस बोर्ड पर्पज में क्या होता है कि थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी से क्वेश्चन के लिए जाते हैं और ये क्वेश्चन जो सेट किए जाते हैं तो इसमें से पहले तो हम लोग देखेंगे पोटेंशियोमीटर एक्चुअली है क्या, जिसे तीन है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। तो ये लास्ट इसका तीसरा जो ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है तो ये है। तो इसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे कि ये इसका डेफिनेशन क्या है। तो पोटेंशियोमीटर तो इट इज एन इलेक्ट्रिकल instrument or device which is used to compare, यहाँ compare किया जाता है to compare the EMF of two cells connected in an electric circuit। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में दो सेल्स कनेक्ट है तो उसका EMF क्या होगा, रेशियो क्या होगा या EMF क्या होगा, तो हम लोग फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ लेंथ। तो यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो इसका क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका कंपेयर किया जाए EMF। तो इसका सेटअप क्या होता है, डायग्राम क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं। लेट्स कंसीडर टू सेल्स कनेक्टेड this way having EMF E1 and epsilon1 and epsilon2। और यहाँ पे एक टू वे बॉक्स होता है, जैसे कि जब कनेक्शन 1 और 3 हो सकता है या 2 और 3 हो सकता है। 1 और 3 जब कनेक्शन होगा तो फिर ये क्या होगा, एप्सिलॉन E1 ये क्या एक्टिवेट हो जाएगा या क्लोज हो जाएगा, यानी कि ऑन हो जाएगी। और जब 2 और 3 कनेक्शन में रहेगा तब क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन E2 यानी सेकेंड बैटरी दैट इज सेल ये ऑन हो जाएगा। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे। और यहाँ पे क्या है, एक कनेक्ट किया गया गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ से क्या किया जा रहा है कि मेटलिक स्ट्रिप्स होता है इस तरह का, जो ठीक मेटलिक स्ट्रिप्स होता है। और ये दो मेटलिक स्ट्रिप्स के बीच में क्या होता है, वायर्स कनेक्टेड रहता है। और ये मेटलिक स्ट्रिप्स ठीक इसलिए बनाया जाता है टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक वायर। ये सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट का रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए सिंपली इसका थिकनेस को बढ़ाया जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा थिकनेस होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। तो इस तरह का ये थिकनेस को बढ़ाया जाता है या ठीक दिया जाता है। अब ये कनेक्ट किया गया एक पॉइंट से यहाँ पे बैटरी के साथ, और एक रियोस्टेट यहाँ पे कनेक्ट है या स्विच है की। अब इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि जब 1 और 3 आर इन कनेक्शन, जब 1 और 3 जो कनेक्शन में होगा तो ये यहाँ से क्या होगा, करंट आएगा और ये करंट इधर आएगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये जो गैल्वेनोमीटर का अदर एंड है जो कि है वो यहाँ से स्लाइड करेंगे, इस तरह से स्लाइड करते हुए यहाँ लाएंगे। तो स्लाइड करते हुए अगर यहाँ लाएंगे तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। अगर डिफ्लेक्शन यहाँ नहीं है तो क्या हो गया, ये बैलेंस ब्रिज हो गया। बैलेंस मतलब कि बैलेंस हो गया, यानी कि इसका जो पोटेंशियल होगा ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ के बराबर हो जाएगा। और यहाँ तो क्या करंट है ही नहीं, जिसका इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा नहीं, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल नहीं होगा तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं। तो यहाँ से मान लेते हैं कि पहले तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा यहाँ से लेकर के इस पॉइंट नर्व पॉइंट तक, वो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप जो हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू द वायर टू अ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस तक है, मान लेते हैं यहाँ से L1 डिस्टेंस हो गया, टू अ डिस्टेंस L1, देन क्या हो जाएगा, जो EMF होगा एक्चुअली EMF इक्वल क्या होगा, फाई इंटू N होता है। और ये L फाई क्या है, फाई जो है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ कह सकते हैं। जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाएंगे पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा,
थ्रू द वायर इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप इस तरह होगा। तो मान लेते हैं L1 डिस्टेंस में जाएगा तो पाई L1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल और ये पोटेंशियल इसके बराबर हो जाएगा बिकॉज देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। नाउ अप्लाइंग किरचॉफ लूप रूल, अप्लाइंग किरचॉफ loop rule in loop A N1 G 3 1 when 1 and 3 are connected epsilon 1 and again A। तो इस तरह से इस पॉइंट से होते हुए यहाँ से जा रहे हैं 3 1 epsilon 1 फिर A वापस। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या जाएगा A से लेकर के N1 तक आ जाएगा माइनस 5L1 हो जाएगा प्लस 0 लेंगे क्योंकि इसके अप्रोच का पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है 3 1 एंड एप्सिलॉन 1। तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नेगेटिव पॉजिटिव जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एप्सिलॉन इक्वल टू व्हाट द अलजेब्रिक सम इन अ क्लोज्ड लूप अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लूप रूल इट इज 0। तो ये 0 हो गया। अब यहाँ से देयरफॉर यहाँ से क्या लिख सकते हैं देयरफॉर एप्सिलॉन 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5L1 हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ when the 2 and 3 are connected, जब 2 और 3 कनेक्टेड होगा तब क्या जाएगा करंट ये सेकंड सेल्फ करंट सेंड करेगा इन द सर्किट। तो करंट इसमें पास हो जाएगा तो करंट मान लेते हैं I2 है या इस तरह का करंट होगा लेकिन ये सेटअप आ जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा मान लेते हैं कि यहाँ से फिर डॉक्टर तो क्या करेंगे स्लाइड करेंगे, स्लाइड करते मान लेते हैं कि इस केस में डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है N2 एट अ डिस्टेंस L2 पे आ रहा है एंड एट a distance L2 the deflection in the galvanometer is found that 0, that is deflection in the galvanometer क्या है 0, that means इससे करंट कोई करंट नहीं जा रहा, that is Ig क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। जब Ig 0 हो जाएगा तो क्या हो गया नल पॉइंट हो गया। अब जब नल पॉइंट हो जाएगा तो ये क्या हो बैलेंस फिनिश हो जाएगा। फिर अप्लाई करेंगे किरचॉफ लूप रूल अगेन अप्लाइंग when 2 and 3 are connected are in connection, जब 2 and 3 आर कनेक्शन में होगा तब अप्लाइंग किरचॉफ लूप, अप्लाइंग किरचॉफ लूप रूल इन इस लूप में A N2 G 3 2 एप्सिलॉन 2 और A हो जाएगा फिर वापस। तो इसमें अब क्या होगा यहाँ पे माइनस 5L2 हो जाएगा क्योंकि 5L2 जो हो जाएगा क्या पोटेंशियल ड्रॉप टू डिस्टेंस L2 तक आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा प्लस 0 अक्रॉस गैल्वेनोमीटर फिर प्लस एप्सिलॉन 2 हो जाएगा द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल। तो ये जाएगा 0 which gives epsilon 2 equal to what 5L2। this is equation 2। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को क्या करें डिवाइड कर देंगे to we get epsilon 1 by epsilon 2 equal to 5L1 by 5L2। तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा क्या आ जाएगा L1 by L2 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या आ जाएगा therefore epsilon 1 by epsilon 2 equal to कितना आ जाएगा L1 by L2। तो इस तरह से ये किसी 4 में से किसी 3 का वैल्यू दिया रहेगा तो हम 4th का वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट मींस EMF का वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं या वैल्यू हम निकाल सकते हैं L1 L2 के टर्म में। अगर लेंथ यहाँ से तक पता रह जाएगा तो हमें निकाल सकते हैं इसका रेशियो। तो ये था पोटेंशियोमीटर जिससे हमें क्या कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं EMF, 2 बैटरी के EMF या 2 सेल के EMF को विद हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि ये जब स्विच बॉक्स है 2 वे की स्विच बॉक्स है इसको हम हटा देंगे यहाँ पे और एक RB दैट इज एक रेजिस्टेंस बॉक्स जब कनेक्ट कर देंगे और एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करेंगे 2 में से कोई एक सेल दे देंगे हैविंग EMF E एप्सिलॉन। तो इसमें हम लोग इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा इसके इन दोनों को एक सिंगल EMF अगर कनेक्ट करेंगे तो इसका EMF ही होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस अगर R है तो उस इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने में हम इसका यूज कर सकते हैं। दैट इज पोटेंशियोमीटर टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द
सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये जो स्विच है इसके बदले में क्या एक रेजिस्टेंस बॉक्स यूज करते हैं। तो रेजिस्टेंस बॉक्स यूज करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसके बदले में जब एक यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, जब स्विच यानी कि नहीं ओपन रहेगा, दैट इज स्विच ऑफ पोजीशन पे रहेगा, तब तो स्विच ऑफ पोजीशन पे रहेगा तब कोई करंट नहीं जाएगा। जब कोई करंट नहीं जाएगा तो उसमें जो एप्सिलॉन जो वोल्टेज होगा सेल का वही वोल्टेज रह जाएगा थ्रू आउट। लेकिन जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे तब क्या जाएगा, इससे कुछ करंट जाएगा और इससे कुछ करंट जाएगा, इससे क्या जाएगा टर्मिनल वोल्टेज आएगा। टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस I इंटू R हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। थैंक यू।